अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन शुरू करने से पहले सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करेंगे। जहाँ नैना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रही है कि वो जहाँ जब से बाहर से आई हैं तो लोग कह रहे हैं ये फंडिंग फंडिंग फंडिंग। और वहाँ नीनी ने भी बहुत सारे रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे बयान देने शुरू कर दिए हैं, जो कि अब उसका ब्लॉग से टर्न हो गया है रिएक्शन चैनल की तरफ। तो वो बहुत सारे लोगों को जवाब देता रहता है, काफ़ी फ़नी लिहाज से, कभी बहुत ज़्यादा जबरजंग लिहाज से बहुत सारी बातें वो गलत बोल देते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे जो जाज शाह के बारे में इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जब इनको कोई भी वीडियो समझ नहीं आती, कोई भी व्लॉग रिएक्शन समझ नहीं आता, तो वो चले जाते हैं एजाज शाह का। एजाज शाह ना हो गया पता नहीं हमारे वाईटी का कोई हीरो हो गया, जो इसको जब भी कोई रिएक्शन समझना है तो उसका टैग लगा के ना अपने थंबनेल लगाना शुरू कर देते हैं और बस तारा के बारे में उसको घसीटना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ बात करेंगे और फिर बात करेंगे तारा यासीन के गुलाब जामुन की तरफ। तो गुलाब जामुन के बारे में क्या पीछे क्या राज है उसकी बात करेंगे। और तारा यासीन ने अपने जो कौसर है, कौसरनामा, उस पर बात करेंगे। जो कौसर के बेटे के लिए सारा यासीन ने कल गिफ्ट ली है, उसके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की है, क्योंकि सारा यासीन तो जो भी करती हैं, जैसा भी करती हैं, अच्छे में करें तब भी बुरा, बुरे में करें तो वो तो होता ही बुरा है। तो कहते हैं किसी के साथ इतना भी अच्छा ना करो, इतना भी मीठा ना बनो कि कोई तुम्हें निगल ले। तो सारे यासीन के बारे में एक यही फॉल्ट है कि वो हर एक के साथ इतना अच्छा होकर इतना मीठा रह के रहती हैं कि दूसरे लोग उसको पागल या बेवकूफ़ या फिर उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हमेशा जो मुनाफिक लोग होते हैं ना वो बच के निकल जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं ना वो फंस जाते हैं। तो तारा यासीन ने खैर अपने जो छोटे बेटे को कल मिलवाया, कहाँ वो बना रही थी रसगुल्ले, रसगुल्ले की जगह उनका रसगुल्ला आ गया, तो रसगुल्ले में ही लगी और फिर उसको लेके वो बाहर चली गई। सब कहते हैं ये प्री प्लान था, ये सब कुछ वीडियो व्लॉग जो बनाया है इन्होंने कल आज का, तो उन्होंने प्री प्लान था ये रसगुल्ला का, बस बात ये बीच में इन्होंने ऐड कर दिया। बट इन्होंने खुद उसको बुलवाया है और ख़ुद कॉन्टेंट बनाने के लिए उनको वहाँ लेके गई हैं, वॉकर दिलाई है। और कुछ लोगों का कहना है कि अभी तो उसकी वॉकर की एज ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये कह दूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बहुत सारे लोग इतने शौकीन होते हैं, वो सब चीज़ें पहले दिन से ले आते हैं। तो पहले दिन बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता, जो रूम डेकोरेट कर देते हैं तो बच्चों के खेलने के लिए नहीं करते, बल्कि एक अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो तारा ने अपनी खुशी के लिए उसको वॉकर दिलाई है, क्योंकि अब उसकी एज हो रही है, वो ऐसा ऐसा वक्त गुजरते पता नहीं चलता। जैसे कि आज के ब्लॉग में तारा ने अपने बड़े बेटे के बारे में भी बताया कि 2 सालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। वाकई में मुस्तफ़ा बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज लगने लग गया। अपने शुरू के व्लॉग्स में देखो और एंड के व्लॉग्स में देखें। तो फिर बात करेंगे आयत की। आयत के बारे में तो इन्होंने एक घसीट ली है बात कि ये एजाज शाह की बेटी है। जब तुम लोगों को कोई चीज़ कहते हैं अपनी आंखों से ना देखो, उस पर प्रूफ ना ला सको, उसके लिए कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं कर सको, तो वो बात करना छोड़ दो। लेकिन ये लोग इतना ट्रोलिंग करते हैं, जब इनके पास कोई वीडियो नहीं होती, कोई बात नहीं होती, तो एजाज शाह और उसकी बेटी और तारा की लिंक जोड़ने शुरू कर देते हैं, और बहुत नहीं कहाँ से ये वल्गर तस्वीरें ला के अपने वीडियो में जीनत बना देते हैं। तो एजाज शाह की अगर तारा और एजाज शाह का कोई ऐसा लिंक है जैसे हलाला के तौर पर कहते हैं, तो अगर ये बेटी हो भी गई है तो फिर इसमें तारा का क्या कसूर है? ये दुनिया में ही रह रही है, सब कुछ इसी दुनिया में हो रहा है, हलाला होता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है। और अगर तारा यासीन कह रही है कि वो आयत उसकी बेटी है और उसका तुमने बॉन्डिंग नहीं देखी, आयत और उसके बाप की बॉन्डिंग देख लो। अगर वो बेटी एजाज शाह की होती तो साजिद कभी भी उसे अफोर्ड ना करता। साजिद वैसे ही बहुत ज़्यादा अजीब सा इंसान है, वो क्यों उससे पे इतना प्यार और मोहब्बत दिखाता है, इतना यानी कि उसके साथ लगाव रखता है, तो वो क्यों रखता है ऐसा? तो बात करने से पहले अगर आपके पास प्रूफ ना हो तो वो बात नहीं ट्रोलिंग की जाती। लेकिन यहाँ पे लोग सरगर्म हुए हुए हैं कि इन लोगों को बस और कोई टॉपिक नहीं मिलता तो वो एजाज शाह और आयत वाला टॉपिक लेके आ जाते हैं। कुछ दिन पहले मुल्तानी के बारे में भी ये बात आई थी, तो उसने भी इस बातों को यस करके फैला दिया था। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं ये कह दूँ तो मैं वह कह दूँ, ये सब बातें पैसे की हैं बस। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आयत उसकी बेटी है, आयत तारा यासीन और साजिद ही की बेटी है। तो अगर प्रूफ नहीं है तो इस कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। फिर यहाँ एक बात करते हैं कि ये लोग ये भी कहते हैं कि सारा यासीन खुद कुछ भी नहीं है। सारा यासीन ने जब स्टार्टिंग की थी ना, तो सारा यासीन ने ही चैनल को स्टार्ट किया था। जब स्टार्टिंग होती है तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। जैसे मेरा चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना, तो मेरे चैनल के व्यूज़ में रोज़ देखती हूँ, उसके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो एक ही वीडियो कोई ना कोई ऐसे क्लिक कर जाती है जो कि वो मेरी ही करेगी ना। अब ये तो नहीं ना कि मैं कोई टॉपिक ऐसा करूँगी और वो क्लिक कर जाएगी और फिर वो व्यूज़ ज़्यादा आने लग जाएंगे और मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता। अगर सारा यासीन ने वो वीडियो बनाई जिसमें वो अपने साजन वाली वीडियो बनाई जिसमें वो अपने शौहर की दुल्हन सजा रही हैं, अगर वो वीडियो क्लिक कर गई तो यूट्यूब से भी तो सारा की कोई साजिश तो नहीं थी ना कि सारा ने यूट्यूब से पैसे दिए हुए थे कि ये वाली वीडियो मेरी ऊपर तक पहुंचा दो। ये सब कुछ होता है किस्मत का, और किस वक्त किस्मत हिट कर जाए। तो सारा यासीन के बारे में ये भी एक ब्लेम रखा जाता है कि सारा कौसर के बगैर कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कहते थे सारा रमज़ान के बगैर कुछ भी नहीं है, रमज़ान की वजह से सारा का चैनल चल रहा है। अच्छा, सारा इतने बिल्डअप किया और रमज़ान 2-3 दिन आया और उसके चैनल को इस तरह वो ग्रो करने लग गया कि अब वो चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सब भी झूठे साबित हो गए, क्योंकि रमज़ान को गए हुए आज इतने दिन हो गए और सारा का चैनल वैसे का वैसे ही चल रहा है। अच्छा, फिर बात करते हैं जामुन और कड़ी पकौड़े की जो वीडियो है ये लोगों ने पकड़ी हुई है। अगर वो कुछ भी दिखाए, वैसे तो कहते हैं कि फूहड़ है कुछ बनाती नहीं, अगर बना के दिखा दे तब भी तुम लोगों को चुल मच जाती है। अब सताना ने जैसे एक रेसिपी दिखाई है और लोगों ने बहुत शौक से वो वीडियो देखी है और काफ़ी व्यूज़ आए हैं। जितने तुम लोग घटिया बातें, गंदी बातें, मैं कहती हूँ पोटी वाली बातें करते हो, उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते जितने सारा यासीन के उस वीडियो में आए हैं। तो शर्म कर लिया करो बोलते हुए कि तुम्हारे व्यूज़ और उस लाखों व्यूज़ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और तुम उसको ट्रोलिंग कर रहे हो कि तुम्हारी जामन वाली वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए। व्यूज़ ही है ना, किसी पर ज़्यादा आते हैं किसी पर कम आते हैं, इसमें क्या लिंक है। अभी कुछ दिनों बाद उसकी वो वाली वीडियो देखना, उस पर कितने ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे। तो इस बात को क्या लिंक है कि तुम्हारी जामन वाली, यानी तुम किसी भी तरह खुद से परफेक्ट नहीं हो, तुम किसी और के साथ जुड़ती हो तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब कहा जा रहा है कि कौसर के साथ जो इनकी दोबारा से अलग शलैग दिखा रहे हैं कि उसका बेटा आ रहा है, इसके बच्चे जा रहे हैं, यानी कि एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश दोबारा से की जा रही है। कौसर को दोबारा से मंजर आम पर लाया जाएगा और फिर माफ़ीनामा होगा। दरे पर्दा तो कह रहे हैं कि इनका राज़ीनामा है, लेकिन अब ऑडियंस है ना, ऑडियंस को भी तो बेवकूफ़ बनाना है। तो उस बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करेंगे, सारा यासीन अब जाएगी या वो आएगी और माफ़ीनामा ये सब अनकरीब होने वाला है। अच्छा, ये बताओ कि फ्रिज का भी तुम लोग कह रहे थे कि ये अब डबल डोर फ्रिज लेना चाहती है। अगर वो डबल डोर फ्रिज लेना चाहती है तो वो उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी लाइफ है। आप देखो लाइफ में इंसान ना बहुत कुछ, अब इंसान की जेब में पैसा है और वो सिर्फ इस वजह से उस पैसे को खर्च ना करे कि मेरी ऑडियंस क्या कहेगी। फिर तो ये ऑडियंस ना हो, ये तो एक किस्म की ताबूत सर पर खड़ी पुलिस होगी कि हम अपनी मर्ज़ी से, अब वो अपनी मर्ज़ी से सांसें भी नहीं उतार सकी, यानी कि उसको एक और घर अलग सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पर वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। यहाँ पर तो वो देश के दिखाती है तो फंडिंग के लिए दिखाती है, या कटोरा दिखाती है तो फंडिंग के लिए दिखाती है, फ्रिज दिखाती है तो फंडिंग के लिए दिखाती है। यहाँ पे ये क्या सीन चल पड़ा है। ज़िंदगी को ऐसा ज़िंदगी रखना चाहिए, या कि हर वक्त ट्रोलिंग। खैर, तो बात करते हैं बच्चों को स्कूलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ सारा यासीन बेहतर जानती है अपने बच्चों के मुफाद के बारे में। अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा रही है तो उसके पीछे भी उसका कोई प्री प्लान प्रोग्राम होगा कि वो बच्चों को क्या फ्यूचर दे के जाएगी, कोई बिजनेस दे के जाएगी, ऐसा कुछ दे के जाएगी जो कि वो इतना उसने ग्रो कर लिया। अगर वो पागल होती जितना पैसा वो कमा रही है तो तुम लोग क्यों नहीं इतना पैसा कमा रहे। बस इतना सा जॉब मुझे हेटर्स दे दें जिनके 200, 300, 400 या ज़्यादा 1000, 2000, 3000 सब्सक्राइबर हैं, वो ये सब्सक्राइबर रख के सारे यासीन को ऐसी बातें बताते हैं गुरु की, इतनी यानी कि सलीके की बातें बताते हैं। तो अगर वो सलीका उसमें नहीं होता तो मिलियन सब्सक्राइबर की मालिक नहीं होती। तो मेरा तो कहना है इन लोगों को बस यही है कि ये लोग समझ जाएं। तो स्कूलिंग की बात कर रहे थे हम। स्कूलिंग में ये है कि सारा यासीन अगर आयत को भी नहीं दिखाती तो वो स्कूल छुड़वा दिया, और तैयबा को नहीं दिखाती स्कूल छुड़ा दिया। तैयबा को जिस दिन दिखाती है उस दिन हाँ उसकी एक ही बेटी स्कूल जा रही है, मुस्तफ़ा नहीं जा रहा। अगर मुस्तफ़ा को दिखाती है, हाँ मुस्तफ़ा तो सिर्फ उसके गार्ड के तौर पे, गार्डियन के तौर पे जाता है, यानी कि ये दोनों बेटियां कोई गलत बात ना कर दें। तो यानी कि तुम लोगों की सोच कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है। तुमको वीडियो नहीं बनानी आती तो नहीं बनाओ ना, एक ही बात को रिपीट कर करके। अब तो मैं कहती हूँ तुम्हारी ऑडियंस भी पक गई होगी, अब तुम्हारे अंदर से ना फसूल बातों के अलावा कोई मवाद अच्छा निकल नहीं रहा। बात तो तब है कि तुम टॉपिक कोई ऐसा ढूंढो, कोई यूनिक टॉपिक लाओ दुनिया के सामने, ताकि हम लोगों को भी मज़ा आए बात सुनने का, समझने का। और कोई ऐसे पॉइंट रखो, ऐसे प्रूफ रखो, जैसे जासिया की बेटी को कहते हो तो फिर उसका कोई ऐसा प्रूफ रखो जिससे साफ क्लियर हो। बस तुम ऊपर टैग लगा देते हो, प्रूफ हो गया, एक्सपोज हो गया, और वॉइस लीक होगी, नैनो और तारा की वॉइस लीक होगी, और अंदर जाके देखो फुस, जैसे बैलून्स में हवा निकलती है, फुस करके निकलती है ना, वैसे ही बिल्कुल बैलून ऊपर जाता है और फिर एकदम से नीचे आ जाता है। तो कॉमन सेंस की बात यूज़ करा करो।
हर वक्त सारा को ट्रोलिंग नहीं किया करो। दुनिया में यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी ले आओ, उनको भी ट्रोलिंग करो। बहुत सारे ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत गंदे गंदे यूट्यूबर्स हैं, आपको मेरे ख्याल से उनकी वीडियोस बनानी चाहिए। सारा तो एक अच्छी और सिंपल और साफ व्लॉगिंग करती है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत कोई कंटेंट सारा की तरफ से देखने को कभी भी मिला हो। हमेशा अच्छा व्लॉग मिलता है, देख के अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग होता है। और सारा यासीन जो एक्सपोज होती हैं अपनी खुद के चैनल पे, तो वो खुद को क्यों एक्सपोज करेगी। जैसे कि इसने सेकंड वाइफ का एक करेक्टर किया, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ट्रोलिंग किया कि ये तुम अपनी रियल लाइफ दिखा रही हो। वैसे तो तुम बड़ा अपने बच्चे को मेरा बेटा कहती हो और वैसे फेंक फेंक के मारी हो, ये तुम्हारी अंदर की ख्वाहिशात हैं। तो ये नहीं होता। अब तुम रियल और ड्रामा को एक साथ जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या समझ आ सकती है फिर बात कोई। तो मैं तो समझाना, मैं कहती हूँ फजूल ही है। तो यहीं पे बहुत सारी बातें आज मेरा करने का दिल कर रहा था आपसे, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो ऐसी बना लूँ जिस पे सब बातों का निचोड़ यानी कोड़ा मिक्स बना लूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऑल का बटन लास्ट में क्लिक किएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह हाफिज़।